दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने रियल एस्टेट करियर में कभी सफल नहीं हो सकते, आपने ठीक सुना, कभी सफल नहीं हो सकते अगर इन बातों को आपने नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको अगर अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है, बहुत तरक्की करनी है, तो क्या गलतियां कभी नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या करना है ये तो बहुत जगह अवेलेबल था, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानने से ही आप अपने आप को बचा सकते हैं इस ट्रैप में फंसने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर या एक एजेंट है। हर किसी इंडस्ट्री के व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि एजेंट को सही तरीके से कैसे परखे, या एक अच्छा सफल एजेंट क्या अच्छा काम करता है और क्या गलतियां कर बैठता है। तो ये 5 गलतियां समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आपको ये पूरा कंटेंट एटलीस्ट 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट से बात करने के बाद, उनके साथ बहुत सारे कोर्सेज लेने के बाद, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये गलती कभी नहीं करनी है, वो है लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लान के बिना कभी काम नहीं करना है। हाँ दोस्तों, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप बहुत सफल बनना चाहते हैं और आप अगर बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान और विजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान और विजन बहुत सारे एजेंट नहीं बनाते, जो मैंने आपको कहा कि ये मिस्टेक कभी मत करना। अगर आप बिना लॉन्ग टर्म प्लान और विजन की इस इंडस्ट्री में उतर गए, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म सिनेरियो नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, और आप 2 महीने 4 महीने के बाद ही हताश हो गए, निराश हो गए, अगर आपकी डील्स कन्वर्ट नहीं हुई, तो आपको लगा ये इंडस्ट्री से रिजल्ट नहीं आने वाला, तो ये इंडस्ट्री वैसी नहीं है। इसके पहले बहुत सारे डिटेल वीडियो भी हमने बनाए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस एक वीडियो में पूरा सार हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप एज एन एजेंट एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखेंगे कि 1 साल 2 साल 5 साल आपको इस इंडस्ट्री से क्या चाहिए, आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग देश में एक ही गलती करते हैं, वर्ल्ड में एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन वो लोग एफर्ट पे और लर्निंग पे फोकस नहीं करते। अगर आप एफर्ट्स और लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, कोई प्लान नहीं रखेंगे, तो आप एक सफल एजेंट कभी नहीं बन सकते। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये गलती कभी ना करें, शॉर्ट टर्म विजन के साथ कभी काम ना करें, लॉन्ग टर्म विजन और प्लान बनाकर ही काम करेंगे तो ही आप सफल हो सकते हैं, वरना आपको ये इंडस्ट्री में कभी सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा, वर्किंग विद रॉन्ग बिल्डर और डेवलपर। ये एक बहुत बड़ी गलती एजेंट्स बार बार कर देते हैं। गलत बिल्डर और डेवलपर के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब उनके पैसे फंस जाते हैं, कमीशन फंस जाता है, और वो बिल्डर जब उन पे ट्रस्ट नहीं करता और उन्हें पैसे नहीं देता, तब जाकर इनके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। मैं कई सारे एजेंट से मिलता हूँ। रिसेंटली 2 दिन पहले की स्टोरी है, मैं एक एजेंट से बात कर रहा था, उसने कहा सर अब मैं सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ही काम करता हूँ, टाटा, गोदरेज, महिंद्रा, बड़ी ब्रांड्स के साथ ही काम करता हूँ, रियल एस्टेट में छोटे ब्रांड का काम नहीं करता। मैंने पूछा क्यों? बोला सर मेरे 12-15 लाख से भी ज्यादा पैसे अटके हुए, मैं कितनी भी कोशिश करूँ जल्दी पैसा नहीं देते, बहुत सारे प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। महारेरा का सर्टिफिकेट होने के बाद भी ठीक है, वो चैलेंज कर सकता है, केस कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि समय पे तो पैसा नहीं मिला। अब ये होता कैसे है, कैसे हम सही डेवलपर बिल्डर को पहचाने, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, सूरत के एक बहुत बड़े बिल्डर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके हो चुके थे। जब मैंने उनसे पूछा कि सर इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप लीगल तो सब कुछ करते होंगे, लेकिन आप ना फंसे, आपकी प्रॉपर्टी सही रहे, लोगों को सही रिटर्न्स मिले, सही प्रोडक्ट मिले, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया कि सही आदमी की गलत प्रॉपर्टी कभी मत खरीदो। मतलब आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी लिटिगेशन है, क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे नहीं, कभी मत खरीदना। उन्होंने दूसरा फॉर्मूला कहा कि गलत आदमी की सही प्रॉपर्टी भी मत खरीदो। तो मतलब आदमी का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, ब्रांड अच्छा नहीं है, क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, और प्रॉपर्टी क्लियर है, तो भी मत खरीदो। 70% हो सकता है आप आगे जाकर सफल हो जाओगे, लेकिन 30% चांस है आप फेल भी हो सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला, गलत व्यक्ति की गलत प्रॉपर्टी कभी मत खरीदना। तो फिर खरीदे क्या? सही व्यक्ति की सही प्रॉपर्टी, मतलब व्यक्ति का नाम, क्रेडिबिलिटी, ब्रांड, पास्ट वर्क, सब कुछ चेक करके, लीगल पेपर चेक करके अगर खरीदते हो तो सही प्रोजेक्ट होगा। ऐसे काम करने वाले लोगों को धीरे धीरे ढूंढो। ऐसे लोगों को देखिए अपने मार्केट में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स पास्ट में अपने प्रोजेक्ट में दिए हैं, जिनके क्लाइंट बहुत खुश है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, इनके साथ ही काम करोगे। क्योंकि देखिए, हर छोटी सिटी में जरूरी नहीं आपको मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट मिले या प्रोजेक्ट मिले। उस केस में आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि सही लोगों के साथ सही काम लॉन्ग टर्म कैसे करें। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों वीडियो को स्टॉप कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, हम नहीं चाहते एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, आपकी यही एनर्जी की वजह से हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज अपग्रेड नहीं किया तो, अगर आप एज एन एजेंट
जो प्रीवियस पास्ट नॉलेज था उसी के साथ काम करना शुरू करते और खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। रियल एस्टेट से रिलेटेड डोमेन नॉलेज, रियल एस्टेट से रिलेटेड फंक्शनल नॉलेज, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लेकर प्रॉपर माइंडसेट को, सही लोगों के साथ काम करना, ये सब चीजें सही लोगों से सीखना, एक्सपर्ट कोच ट्रेनर से सीखना, ये सब आप रेगुलर नहीं करेंगे तो आप एक लेवल तक ही ग्रो कर पाएंगे, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपको मार्केट में होने वाले रीसेंट अपडेट्स, रीसेंट अपग्रेडेशंस का कोई भी नॉलेज नहीं होगा। तो समय समय पर जब भी आपको समय मिले आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। जैसे आप अपना ट्रैवलिंग बजट, जब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते, घूमने जाते, वैसे अपना एक लर्निंग बजट बनाइए। हाँ दोस्तों, एटलीस्ट 5% अपनी इनकम का अपनी लर्निंग बजट के लिए रखिए और इससे कोर्सेज कीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। जब आप रियल एस्टेट का अलग अलग तरीके का नॉलेज लेते हैं तभी जाकर आप एक सफल एजेंट लॉन्ग टर्म के लिए बन पाते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आपको देना चाहता हूँ, रियल एस्टेट गेम चेंजर अभी की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ये जो प्यार आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि आप भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि रेगुलर अपग्रेड खुद को करना चाहता हूं, तो रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम एक बहुत ही शानदार वेबिनार हम लोग वर्कशॉप करते हैं फॉर एजेंट्स, ताकि आप जान सके कि कैसे ठीक से लीड जनरेट करें, कैसे ठीक से क्लोजिंग करें, कैसे साइट विजिट कराएं, कैसे फॉलो अप ले, सबका सोल्यूशन एक वेबिनार में आपको मिलता है। अगर आप भी ऐसा कोई वेबिनार करने में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहां हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करेगी कि नेक्स्ट वेबिनार कब होने वाला है। चौथा, खुद को अपग्रेड नहीं किया तो, अगर आपने नॉलेज तो अपग्रेड कर रहे हैं लेकिन खुद की लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रहे, खुद की हेल्थ पे काम नहीं कर रहे, खुद की पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहे, खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहे, खुद को अलग अलग तरीके से अपग्रेड नहीं कर रहे, खुद का हेल्थ पैटर्न, खुद का ईटिंग हैबिट सब पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर पाएंगे कि आपका, दोस्तों मैं सिंपल अगर आपको कहूं, अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप अपने आप पे ध्यान रखते, खुद को अपग्रेड करते, खुद को और ज्यादा पॉलिश करते, तो ऐसा होने लगता है कि आपका 30 साल वाला फोटो, आपका पुराना फोटो भी ऐसा लगता है कि वो कम यंग व्यक्ति है और ये 40 साल का व्यक्ति ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा यंग, ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी वाला दिखता है अगर आप खुद को अपग्रेड करते हैं। बहुत सारे एजेंट ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे खुद का अपग्रेडेशन ही नहीं करते। कपड़े पहनने का तरीका, घड़ी पहनने का तरीका, आपके शूज, आपकी बॉडी, पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करता है आपकी सफलता में। तो जितना आप नॉलेज वाइज खुद को अपग्रेड करेंगे और पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज वाइज खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना जिंदगी में सफलता ज्यादा मिलेगी। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया। ये कितनी बड़ी गलती है जो एजेंट बार बार कर देता है कि दोस्तों वो पैसा तो कमा लेता है पर उसका पैसा उसके लिए पैसे नहीं बनाता। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोन पे ले लेंगे और फिर क्या होता है 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आपको कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती तो वही गाड़ी बेचने के लिए निकाल देंगे। आपको शो ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, आपको लायबिलिटीज बाय नहीं करनी है, आपको एसेट्स बाय करने हैं। अरे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, लोगों को प्रॉपर्टी दिला रहे हो, तो खुद भी प्रॉपर्टी बनाते हो या नहीं बनाते, एटलीस्ट लायबिलिटी की चीजें तो मत खरीदो। और प्रॉपर्टी ही नहीं, बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं जहां आप अपना छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। अगर आप पैसा बनाना नहीं सीखोगे पैसे से, तो आप एज एन एजेंट ग्रो कैसे करोगे? जो पैसा कमाओगे वो लायबिलिटी में डाल दोगे, इंटरेस्ट भरते रहोगे और ऐसी चीज खरीदोगे। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की कार खरीदी, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया, 15 लाख रुपए का लोन ले लिया 10.5% के इंटरेस्ट से। अब अगर आपने 5 साल का भी टर्म लिया है पेमेंट के लिए, तो आपको करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो 5 लाख का डाउन पेमेंट, 25 लाख, 30 लाख में वो कार पड़ी। लेकिन 5 साल बाद वही कार बेचने जाओगे तो 10 लाख रुपए की भी नहीं बिकेगी, 9 लाख रुपए की भी नहीं बिकेगी, आपका सीधा सीधा 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। छोटी सी स्टोरी और कॉन्सेप्ट बताया मैंने विद नंबर्स, पर इतना पावरफुल है जो आपके दिमाग के पर्दों को खोल देगा कि एज एन एजेंट आप कभी सफल नहीं हो सकते अगर आप लायबिलिटीज, ऐसी चीजें खरीदते रहे जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजों को अगर आप दिल से सीख गए, समझ गए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल एस्टेट में आप सफल ना हो। लेकिन अगर ये गलती आप बार बार रिपीटेटिव करते रहे तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हम चाहते हैं आप बहुत सफल हो। ऐसी चीजों को अगर आपको लगता है कि बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये सबके काम का कंटेंट है, देश ही नहीं दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए और लोगों को भी बेनिफिट कीजिए अच्छा और प्रैक्टिकल कंटेंट जानने के लिए। अभी तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।